कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस कौन है? श्री रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते ही रहते हैं। भले ही हम कितनी भी जीवनी, उनकी संक्षिप्त जीवनी पढ़ लें, सुन लें। आज हम लोग श्री रामकृष्ण परमहंस को श्री माँ शारदा देवी के दृष्टिकोण से देखेंगे, तब समझ पाएंगे श्री रामकृष्ण परमहंस हैं कौन। श्री माँ शारदा देवी ने कहा, सचमुच ठाकुर ईश्वर ही थे। उन्होंने दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए मानवीय देह धारण की थी। वे वैसे ही रहे जैसे एक राजा अपने नगर में वेश बदलकर घूमता है। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना, वैसे ही वे अदृश्य हो गए। यदि तुम ठाकुर की शरण में जाओगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। त्याग ही उनकी विभूति थी। हम उनका नाम लेते हैं और खाते पीते तथा आनंद से रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबका त्याग किया था। ठाकुर सत्य से कितने जुड़े हुए थे। वे कहा करते थे कि सत्य ही कलयुग की तपस्या है। व्यक्ति सत्य का पालन करके ईश्वर को पा सकता है। जब ठाकुर चले गए तब मैंने भी जाने का विचार किया। वे तत्काल मेरे सामने प्रकट होकर बोले, नहीं, तुम्हें यहाँ रहना होगा, यहाँ बहुत सा कार्य बाकी है। उन्होंने बताया कि 300 वर्षों तक सूक्ष्म शरीर में अपने भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। ठाकुर मुझे संसार में ईश्वर के मात्र रूप का प्रकाशन करने के लिए छोड़ गए हैं। प्रश्न, क्या आप ठाकुर को अपना पिता कह सकती हैं? श्री माँ ने कहा, हाँ, वे मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई और मेरे बंधु हैं। वे मेरे सब कुछ हैं। यदि तुम नियमित रूप से उनकी छवि के सम्मुख उनसे प्रार्थना करो तो वे स्वयं उस छवि से प्रकट हो जाएंगे। जिस स्थान पर उनका चित्र रखा जाता है वह मंदिर हो जाता है। जीवन की समस्याओं को सुलझाने की सबसे सरल और अच्छी विधि ईश्वर या ठाकुर के नाम का मन में जप करना है। ठाकुर पर विश्वास रखो। वे तुम्हारी विपदाओं से रक्षा करेंगे, तुम्हें मानसिक शांति देंगे। ईश्वर के नाम का स्मरण करो और ठाकुर के उन कष्टों का ध्यान करो जो उन्हें दूसरों के बुरे कर्मों के फलों को स्वीकार करने के कारण भोगना पड़ा था। और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर और मन पवित्र हो गया है। यदि तुम इतना स्मरण करो कि कैसे परम पवित्र और भगवत स्वरूप ठाकुर ने दूसरों के लिए व्याधियां सही हैं तथा इन घोरतर व्याधियों के बीच एक क्षण के लिए भी वे भवदीय आनंद और जगन माता के भुवन मोहन स्वरूप के चिंतन से विरक्त नहीं हुए, तो तुम्हारे सारे दुख और कष्ट नगण्य हो जाएंगे। वे स्वयं परमानंद थे। दिन के 24 घंटे वे भजन कीर्तन, आनंद उल्लास, उपदेश और कथा कहने में बिता देते थे। यहाँ तक मुझे याद आता है, मैंने उन्हें कभी किसी की बात के लिए चिंता करते देखा ही नहीं। प्रश्न, माँ, तुम जो भोग लगाती हो उसे क्या सचमुच ठाकुर ग्रहण कर लेते हैं? श्री माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे ग्रहण करते हैं। उनके नेत्रों से ज्योति निकलकर भोग की सभी वस्तुओं को स्पर्श करती है। वे भक्तों के कल्याण के लिए ही भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पवित्र प्रसाद हृदय को पुनीत करता है। ठाकुर को भोग लगाने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना आवश्यक नहीं है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सभी प्रयोजनों में पर्याप्त है। ठाकुर ने अपने भक्तों को श्राद्ध भोजन करने से निषेध किया है। ऐसा अन्न भक्ति को नष्ट करता है। ठाकुर तुम्हारे रक्षक रहेंगे। तुम्हें उन पर निर्भर रहकर जीना चाहिए। अगर वे तुम्हारा कल्याण करना चाहें तो करें, या यदि वे तुम्हें डुबोना चाहें तो उनकी इच्छा पूरी होने दो। उन्होंने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है उसके अनुरूप तुम्हें सदैव उचित कार्य ही करना चाहिए। उन्होंने वैष्णव, ईसाई, इस्लाम और अन्य मतों की साधना करके भवदी लीला का आस्वादन किया था। पर बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर के जीवन की सबसे बड़ी बात उनका त्याग है। क्या किसी ने कभी ऐसा सहज त्याग देखा है? त्याग तो उनका आभूषण था।
ठाकुर एक पूर्ण आत्मा थे। उनके समान महात्मा के सम्मुख यदि कोई अपने पापों को स्वीकार करे तो वह पापों से छुटकारा पा सकता है। ठाकुर किसी को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, वे तो सबको जोड़ने के लिए आए थे। ठाकुर मुझसे कहा करते, निरंतर काम में लगे रहना चाहिए, बिना काम के किसी को नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होता है तो उसके मन में सब प्रकार के बुरे विचार घर कर लेते हैं। प्रश्न, ठाकुर ने कहा है कि जो उन्हें इष्ट देव के रूप में स्वीकार करेंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, किंतु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि बिना संन्यास दीक्षा लिए मुक्ति नहीं हो सकती। फिर गृहस्थों के लिए कौन सा मार्ग है? श्री माँ ने कहा, हाँ, ठाकुर ने जो कहा सच है, और जो नरेंद्र ने कहा वह भी सच है। गृहस्थों को बाह्य संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वे तो सहज रूप से अंतरंग संन्यास प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बहिरंग संन्यास ग्रहण करना आवश्यक होता है। लेकिन तुम भय मत करो, ठाकुर की शरण में जाओ और हमेशा याद रखो कि वे तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हमारे ठाकुर बहुत लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ईश्वर के प्रति भक्ति होना ही सार वस्तु है। इस बार पृथ्वी पर ठाकुर का आविर्भाव गरीब, धनी, पंडित, मूर्ख सभी के उद्धार के लिए हुआ है। मलय पवन यहाँ जोरों से प्रवाहित हो रहा है। जो अपना पाल थोड़ा सा भी खोलेगा और ठाकुर के प्रति शरणागत होगा वह धन्य हो जाएगा। ठाकुर जो कुछ कर रहे हैं वह उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर लिया है। अगर कोई उनके चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे तो ठाकुर उसकी सारी चिंताओं को समाप्त कर देते हैं। व्यक्ति को सब कुछ सहन करना चाहिए। ठाकुर कहा करते थे, भले ही किसी का कहीं भी कोई संबंधी ना हो, पर महामाया की प्रेरणा से वह बिल्ली पालने लगता है और संसारी बन जाता है। ऐसी उनकी लीला है। प्रश्न, मैं ठाकुर को क्यों नहीं देख पाता? श्री माँ ने कहा, हिम्मत मत हारो और जब तप करते रहो, समय आने पर सब हो जाएगा। पुराने ऋषि मुनियों ने भगवान का दर्शन पाने के लिए न जाने कितने युगों तक तपस्या की थी, और तुम सोचते हो कि तुम क्षण मात्र से उनके दर्शन कर लोगे। इस जीवन में नहीं हुआ तो उसके बाद होगा। क्या भगवान का दर्शन इतना सहज है? लेकिन इस बार ठाकुर ने एक सरल रास्ता दिखाया है, इसलिए सभी लोगों के लिए भगवान को पाना संभव हो गया है। चिंता की क्या बात है बेटा, अपने ठाकुर महेश्वर भी हैं और महेश्वरी भी। उनमें सभी देवी देवता विद्यमान हैं। वे समस्त तंत्र मंत्र के विग्रह स्वरूप हैं। उनके माध्यम से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तुम उन्हें महेश्वर कहकर पुकार सकते हो और महेश्वरी भी। क्या कोई केवल पुस्तक पढ़कर विश्वास प्राप्त कर सकता है? बहुत अधिक पढ़ने से भ्रम पैदा हो जाता है। ठाकुर कहा करते थे कि ग्रंथों से यही सीखना चाहिए कि केवल भगवान ही सत्य है और यह संसार मिथ्या है। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें। लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।